हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू ऑफ टेम्पटेशन आइलैंड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गर्ल्स विला में एक पार्टी चल रही थी। अभी तक वो पार्टी कंटिन्यू है और हम लोग उसमें देख रहे हैं कि जो हमारा पार्टी में गेम खेला जा रहा है पासिंग द पिलो, जिसके हाथ में म्यूजिक रुक जाएगा उसको अपना नेवर हैव एवर बताना पड़ेगा। और जिसका वो नेवर हैव एवर होगा, अगर किसी ने कंटेस्टेंट में से किसी ने भी वो काम किया होगा तो वो ड्रिंक पी के बताएगा कि ये काम मैंने किया है। तो ये गेम काफी इंटरेस्टिंग था, सारे लोग इसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खेल रहे थे। उसमें कई सारे लोगों के राज भी खुले, सारे लोगों के रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आई हैं जब नेवर हैव एवर में ये बात बोली गई कि हम किसी और से भी टेम्प्ट हो रहे हैं क्या अपने कनेक्शन के अलावा। तो जेड इस बात पे वो ड्रिंक पी लेते हैं तो निकिता को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो निधि को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं निधि से कहीं ना कहीं टेम्प्ट हो रहा हूँ। तो निधि को भी जेड से कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन और वो एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, क्योंकि निधि भी जेड को कहीं ना कहीं पसंद करती है। तो निकिता को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जेड किसी और के क्लोज जाए, क्योंकि निकिता यही चाहती है कि जेड सिर्फ उनके कनेक्शन बने रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ वो अपना फ्यूचर पार्टनर भी ढूंढना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पसंद भी करती हैं। वो निधि को गले लगा लेते हैं तो उनके निकिता और जेड के बीच में एक बहुत ही इशू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि निकिता बहुत ही जेलसी टाइप है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब देती है जेड को। तो उनके बीच में जब इशू चल रहा होता है तो उनके बीच में चेतना भी आती है और निकिता को समझाने की कोशिश करती है कि ये टेम्पटेशन आइलैंड है, यहाँ पे सबके साथ कनेक्शन बनाएंगे और बिगड़ेंगे भी, तो आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं। तो निधि भी उनकी ये बात सुन लेती है निकिता की, तो वो समझ को बता रही होती है कि उनके साथ वो ऐसा अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है। वो उन्होंने सिर्फ आके गले ही तो लगाया था, यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को एक्सप्लोर ही करने आए हैं। इतने सारे इशू बन ही रहे होते तो वो पार्टी को वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतने पार्टी में जो हमने एंजॉय किया वो एक इशू के साथ खत्म हो। तो एक हैप्पी एंडिंग के साथ उसे वहां बंद कर दिया जाता है। बाद में हमने देखा है कि गर्ल्स विला में करण कुंद्रा आते हैं, क्योंकि वो एक Q&A सेशन लेकर आए सारे टेम्पटर्स के लिए, सारे कनेक्शंस के लिए, जितने भी कपल्स अभी बने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कंपेटिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे कनेक्शन बने वो कितने कंपेटिबल हैं। तो इस Q&A सेशन में भी एक टास्क होता है, वो बोलते हैं कि आपके दो पार्टनर एक एक लड़की के साथ होगा, एक लड़की के साथ दो टेम्पटर्स को बिठा दिया जाता है। जब Q&A सेशन चल रहा होता है उनसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर दो लड़कों का वही आंसर होगा जो लड़की का आंसर है तो वो अपने रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा कॉम्पेटिबल हो जाएंगे और एक एक स्टेप आगे ले लेंगे एक एक सही आंसर के साथ। तो सबसे पहले जो कॉम्पेटिबल हमारा जो कपल बन जाता है वो जेड और निकिता का बन जाता है। धीरे धीरे करके सारे कॉम्पेटिबल अपने अपने पार्टनर्स को, एक नए नए पार्टनर्स को ढूंढ लेते हैं। तो वहां करण बोलते हैं कि सबके पास एक एक अपना पार्टनर है एक नए एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक नया टेम्पटर्स उन्हें मिल जाता है अपने कनेक्शन के साथ। लेकिन चेतना को आर्यन ही मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे जिमी है वो इस कंपेटिबल टेस्ट को पास नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुख है, क्योंकि वो चाहते थे इस वाले कंपेटिबल टेस्ट को पास करना, क्योंकि वो चेतना को पसंद करते हैं फर्स्ट डे से ही। अगर हम बात करें बॉयज विला के बारे में तो वहां भी बहुत सारी बातें चल रही हैं बॉन फायर को लेके। वो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं क्या उनके पार्टनर को नया कोई कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है। बाद में हमने अर्जुन को बात करते हुए भी देखा है कि वो सोच रहे हैं कि अगर चेष्टा को कोई पार्टनर मिल गया और मेरे को ना मिला तो ये बहुत ही अजीब सी इक्वेशन बन जाएगी मेरे लिए। ये बात मेरे को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप है वो 10-11 साल का रिलेशनशिप है। अगर वो अभी आके टूट जाएगा तो ये बात एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस बात को लेकर वो बहुत इनसिक्योर है और वो इसीलिए चाहते हैं कि बॉन फायर पे जल्दी से उन्हें पता चले कि चेष्टा का क्या किसी के साथ कनेक्शन बना है कि नहीं बना है। बॉयज विला में सारे लड़के ये बात के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें बॉन फायर पे ही पता चलने वाला था कि उनके जो पार्टनर है उनको अपना कनेक्शन मिला कि नहीं मिला। लेकिन जो हमारा कनेक्शन गर्ल्स विला में तो बन ही चुका है निकिता और जेड का, लेकिन जो उनके बॉयफ्रेंड है टेन वो अभी थोड़ा सा बैक स्टेप पर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो निकिता को कहीं हर्ट ना कर दें, क्योंकि उन्होंने रिवेंज में चुना था अपना एक नया पार्टनर। लेकिन अभी तक उनके लिए निकिता को लेके फीलिंग्स हैं। जब बॉन फायर पे उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी निकिता के बारे में तो शायद उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि निकिता बहुत आगे बढ़ चुकी है जेड के साथ अपने रिलेशनशिप में। तो जब ये सब देखेंगे बॉन फायर पे तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा किसी और के साथ कनेक्शन बनाना, क्योंकि निकिता ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी है। उन पर जो बॉन फायर होने वाली है वो बहुत ही एक्साइटेड होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों ने अपने अपने कनेक्शन बना लिए हैं। जब उनके पार्टनर उनकी फुटेज देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि उनके लिए ये सब देखना आसान होगा। तो उनके लिए जो अभी नया कनेक्शन बनाना है वो कहीं ना कहीं बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि वो लोग जब देख लेंगे अपने पार्टनर को कि वो किसी और के साथ खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ खुश ही नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए अब नए कनेक्शन एक्सप्लोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस बॉन फायर के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे बॉयज विला में लड़के एक्साइटेड हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कितनी एक्साइटमेंट है इस बॉन फायर को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।